हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग ध्यान दें। कक्षा 10 वाले विज्ञान में मैंने पार्ट 8 एक दिन और पहले कराया था। पार्ट 8 काफ़ी बड़ा है, 2-3 दिन इसमें भी लगेंगे, 2-3-4 दिन। तो पार्ट 8 जीव जनन, इसके बारे में हम पहले समझा चुके थे। लैंगिक अलैंगिक, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से निषेचन होता है, उसके बारे में हम बता चुके थे। आज उसी पाठ का कुछ अंतर है पाठ में जो दिए गए हैं। हम जो बोर्ड पर लिखते हैं इसमें शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोगों को अपनी किताब से देख करके सही ढंग से लिखना है। तो जैसे सबसे पहले है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना कोई आवश्यक नहीं है। द्विलिंगी का मतलब होता है नर और मादा। नर और मादा का होना कोई आवश्यक नहीं है। परपरागण में नर और मादा का अलग पौधा होना या अलग अलग होना आवश्यक है। नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं, इसमें ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। नंबर 2 है नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। नर और मादा का भाग दोनों का एक साथ परिपक्व होना है। परिपक्व का मतलब है मैच्योर होना, पकना आवश्यक है। नर और मादा का भाग अलग अलग समय पर परिपक्व हो सकते हैं। परपरागण में ये कहता है कि नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व हो सकते हैं। इसमें स्वपरागण में पुंकेसर व स्त्री केसर इस प्रकार स्थित होते हैं कि पराग कण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। मैंने जब पहले वाले वीडियो में बताया था, उसमें चित्र बना के हमने दर्शाया था कि पराग कण, उसमें पराग कण जो है एक ये वर्तिकाग्र होता है, ये इस प्रकार से, और ये परागकण लगते हैं। ये पुष्प का ही भाग है, मान लीजिए हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, यहाँ बीजांड है। तो ये परागकण टूट करके इसके वर्तिकाग्र पर जाता है, यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है और उस पदार्थ पर चिपक जाता है, और यहाँ पर ये ट्यूब बनाता है, नली बनाकर ये बीजांड यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनसे जाके फ्यूज करता है। और जब फ्यूज करता है यानी मिलता है, तभी जाकर बीज का निर्माण होता है। तो यानी नर और मादा के मिलने से ही बीज का निर्माण होता है। अगली बात है कि तीसरा, इसमें पुंकेसर और जायांग ऐसी स्थिति पर होते हैं कि परागकण नहीं हो पाता है। परागकण होने के लिए पुंकेसर और जायांग, पुंकेसर होता है नर भाग, जायांग होता है मादा भाग। ऐसी स्थिति पर अगर स्थित होंगे ऊपर नीचे या दूर दूर, तो परागण होने में दिक्कत होती है। अगला नंबर है, इसमें सुगंध रहित अनाकर्षक पुष्प होते हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं होती है, महक नहीं होती है, आकर्षण कोई नहीं होता, यानी किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। ऐसे छोटे पुष्प इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, परपरागण में गंध युक्त, गंध आती है, जैसे कुछ लोग फूल को सूंघते हैं, सुगंध युक्त, आकर्षक और वायु परागण को छोड़ करके। यानी वायु परागण में केवल ऐसा नहीं होता, बाकी पुष्पों में गंध यानी आकर्षण होता है और महकदार होते हैं। तो कीट पतंगे आकर आकर्षित होते हैं, और कीट पतंगे जब आकर्षित होते हैं तो परागकण जो है उनके उसमें चिपक जाता है, वो टूट करके गिरता है और वही जाकर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तब परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला नंबर है पुष्प बंद रहते हैं। इसमें सभी पुष्प खुलते हैं, इसमें इसके पुष्प के अंदर सब बंद रहता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है सब खुलते हैं, अलग अलग सब खुले होते हैं। तुमने देखा होगा कहीं कहीं पौधों में नर और मादा अलग अलग फूल होते हैं, जिनको आप लोग जुट्ठल फूल या गलत फूल या फर्जी फूल कह सकते हैं। उन फूलों में कभी फल नहीं लगता है और वो केवल परागकण देते हैं, और परागकण देने के बाद वो मुरझा करके गिर जाते हैं। आप लौकी घिया वगैरह में देखिए, आधे पुष्प बेकार चले जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, वो नर भाग के होते हैं, और मादा भाग में देखिए पहले से ही बीजांड बन जाता है पीछे से। तो ये अंतर आप अपनी किताब से देख करके स्वपरागण और परपरागण पाठ 8 का ही लिखें, क्योंकि जो भी वीडियो बनता है
उसमें पिछला जो पढ़ाया गया है उसी के आगे का बताया जाता है। और अब वीडियो बनने का ये सिस्टम है कि कई क्लास फर्स्ट ईयर, इंटर और हाई स्कूल के कई विषय होते हैं, तो वीडियो बनने में थोड़ा समय लगता है। तो जब टर्न आएगा तो उसी के आगे आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए हाई स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विषय, गृह विज्ञान, इंग्लिश ये और मैथ ये सब और साइंस सब कुछ चल रहा है, तो सभी को बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो जब जैसे वीडियो जाते जाए आप लोग काम करते जाइए। इसके बाद देखिए उसी पाठ में है पर परागण और निषेचन में क्या अंतर है। पर परागण में वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण। परागकण मैंने पहले बताया, परागकण नर भाग है, वर्तिकाग्र मादा भाग है। तो नर भाग जो है वर्तिकाग्र पर मादा भाग पर पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन बनता है। नर और मादा को मिलाकर के संयुग्मन बनता है, जाइगोट जिसे बोलते हैं। इसमें है पर परागण के लिए अनेक माध्यम जल, वायु, कीट पतंगे आदि आवश्यक होते हैं। पर परागण भाई जल, हवा चलती है, हवा में परागकण उड़ते हैं और वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। कीट पतंगे बन बनाते हैं, उनसे परागकण चिपक करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ये माध्यम इनके लिए जल, थल, वायु और कीटों का माध्यम होता है। इसमें क्या है, ये क्रिया बीजांड के अंदर से मिलने के बाद होती है। जब बीजांड के अंदर, ये है बीजांड, ठीक है ना, बीजांड के अंदर जब ये ट्यूब बना के जाता है परागकण, इसके अंदर जब फर्टिलाइज करता है तब ये क्रिया होती है निषेचन की क्रिया। यानी नर और मादा का मिलन, फर्टिलाइजेशन करना ही निषेचन क्रिया है। आप देखिए ये क्रिया पहले होनी आवश्यक है। जब पहले परागण होगा, यानी परागकण नर भाग मादा भाग पर गिरेगा, तभी जाकर के निषेचन क्रिया होगी, तभी जाकर के निषेचन क्रिया। परागण के बिना निषेचन क्रिया असंभव है। अब देखिए अगला अंतर है, 3 अंतर हमने लिखा दिए। एक तो अंतर ये हुआ पर परागण स्वपरागण, दूसरा हुआ परागण और निषेचन में अंतर, तीसरा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हम इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ अंतर आपको दर्शाया जा रहा है। अंतर देख लीजिए। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, ये अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जनकों का होना आवश्यक है। 2 जनकों का मतलब होता है नर और मादा। इसमें नर और मादा का होना आवश्यक है, इसमें जबकि ऐसा नहीं है। हमने बताया था अलैंगिक जनन में बड्स बन जाती हैं, कई खंडों में कट करके भी अलग हो सकते हैं। जैसे गन्ना का उदाहरण बताया था, कई गन्ने के कई भाग काट दीजिए और बो दीजिए तो अलग अलग पेड़ तैयार हो जाते हैं। आलू कई भाग काट दीजिए, अलग अलग आलू तैयार हो जाते हैं। ये इसमें क्रिया अलैंगिक जनन में होती है, जबकि इसमें लैंगिक जनन में जनकों का होना आवश्यक है, यानी नर और मादा का। इसमें दूसरा है समसूत्री विभाजन होता है। इसमें है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये इंटरमीडिएट का जब आप पढ़ेंगे बायो में, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन उसमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ केवल आप लोग ये समझ लें कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। निषेचन नहीं होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, इसमें होता है। अलैंगिक जनन में नए जीव जनक के समान गुणों वाले होते हैं, जबकि 2 जनकों के गुणों वाले होते हैं। इसमें जो है नए जीव का जो जनन होता है समान गुणों वालों के समान होता है, परंतु इसमें नर और मादा दोनों के गुण आते हैं। निषेचन क्रिया में नर और मादा दोनों के गुण आते हैं, जबकि इसमें नए जीव जनन के समान गुणों वाले होते हैं। तो अब आप लोग किताब से देख करके ये तीनों अंतर लिखेंगे और इन्हीं को याद करेंगे। जब विद्यालय खुलेगा तो आप लोगों की सारी कॉपी, क्योंकि मेरे पास सारे वीडियो है कि कितने हम कहाँ तक पढ़ा करके कितना कौन सा विषय गया है, उसमें सब लोड है। तो इसलिए आप लोगों को ये भ्रम न रहे, दोबारा कराने के लिए समय नहीं मिलेगा। और अगर कोई समस्या है तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, हम बता देंगे कौन सर जी कब कितने टाइम पढ़ाते हैं, आ करके अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।